हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर रिचा पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर से ज़रूर देख ले। प्रीवियस वीडियो में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है आप लोगों को ग्रामर की सारी टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया था। सेकंड वीडियो में मैंने लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं और वर्ड्स के बाद सेंटेंस कैसे बनते हैं उसके बारे में बात किया था। जैसा कि वीडियो में मैंने बताया था कि लेटर्स हमारे साउंड से आते हैं और साउंड से लेटर से हमारा वर्ड बनता है और वर्ड से हमारे क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। अब सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं उस टॉपिक के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लेटर्स हमारी क्या है, एक छोटी इकाई है। लेटर से ही हमारा वर्ड्स बना था। अब वर्ड्स के मेल से आपका क्या बन रहा है, सेंटेंस बन रहा है। लेकिन वर्ड्स का ऐसा मेल होना चाहिए जिसका सेंस निकले। सेंस मीन होता है मतलब। क्या होता है, मतलब। आप आम भाषा में कह सकते हैं कि सेंटेंस वो होता है जो आप बातें करते हैं, जो आपस में आप बातें करते हैं, अपनी बात को दूसरे को प्रदान करते हैं, वो आपका क्या होता है, सेंटेंस होता है। जैसे आप मान लीजिए कि वह खाता है, वह जाता है, वह क्यों जाता है, वह क्यों करता है। जैसे आप आदेश को भी मान सकते हैं, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। ऐसे सारे वाक्य आप डेली बातचीत की भाषा में यूज करते हैं। नॉर्मल में आप कह सकते हैं सेंटेंस को हम बात की तरह जानते हैं। कैसे जानते हैं, बात के माध्यम से ही हम सेंटेंस जाते हैं। अब उसी तरह सेंटेंस को आपके 5 भागों में डिवाइड भी किया गया है कि आप कौन से शब्द को, कौन से वाक्य को जोड़कर किस सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, वो कौन कौन से हिस्से में आता है। सबसे तो पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। उस डिफिनेशन क्या है, इफ द सेंटेंस डज नॉट मेक सेंस। अगर कोई सेंटेंस अपना मतलब नहीं दे रहा है, देन इट इज नॉट अ सेंटेंस। वह कोई सेंटेंस नहीं होता है। कुल मिला के आप जो बात कहते हैं, अगर आपकी बात में कोई अर्थ नहीं व्यक्त कर रहा है तो आपका वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब आइए जान लेते हैं हम सेंटेंस के भाग के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस के फर्स्ट काइंड्स के बारे में। तो फर्स्ट काइंड आपका क्या है, असर्टिव सेंटेंस। मैंने आपके ऐसे लैंग्वेज में लिखा जो आप व्हाट्सएप पे चैटिंग का लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश का, उसी तरह लैंग्वेज में लिखा है जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो लिखा है आपके असर्टिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस जो किसी जनरल आइडिया, थॉट, फैक्ट या फिर आदत को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस को हम एक नाम से और जानते हैं। जैसे घर में कोई छोटा बच्चा होता है, उसके कई सारे नाम होते हैं, उसी तरह सेंटेंस या इंग्लिश ग्रामर में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम से प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं। उसी तरह असर्टिव को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिक्लरेटिव। क्या कहते हैं, डिक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस के 2 हिस्से भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं। एक आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है आपका निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जिसका जवाब आप हाँ में देते हैं, यस में देते हैं, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। और जिसका जवाब आप नहीं में देते हैं वो क्या कहलाता है, आपका निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो असर्टिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, डिक्लरेटिव कहते हैं। और इसके 2 भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक निगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव को भी एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे लिखा है, ही इज अ नाइस पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। सेकेंड है आपका, आई लाइक दिस बुक, मुझे यह बुक पसंद है। आप ज्यादा प्रेशराइज मत हो, मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों कन्वर्सेशन में बताऊंगी। जैसे अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ग्रामर में, मैं उतनी ही बारीकी से बताऊंगी जिससे आपको कभी बर्डन न पड़े और आप इजिली सीख सके और आपका इंग्लिश ग्रामर के लिए जो डर है वो खत्म हो जाए। अब थर्ड आपका है, सी प्लेज विद पैशन, वो अपने जुनून के साथ खेलता है। कैसे खेलता है, जुनून से खेलता है। सेकेंड है आपका, यू आर नॉट अ लॉयर, यू आर नॉट अ लॉयर,
मतलब तुम झूठे नहीं हो। He does not go there. I am not his brother. मैं उसका भाई नहीं हूँ। We are not in Delhi. तुम दिल्ली में नहीं हो। अब इसमें दो तरह के सेंटेंस है, एक आपका पॉजिटिव में है, एक आपका निगेटिव है। He is a nice person आपका अफर्मेटिव में आ जाता है, और I like this book ये भी आपका अफर्मेटिव है। She plays with passion ये भी आपका किस में है, अफर्मेटिव में है। फिर लिखा है यू आर नॉट लायर, ये क्या है, ये नेगेटिव में आ जाता है। फिर है ही डज नॉट गो देयर, ये भी क्या है, नेगेटिव में आता है। आई एम नॉट हिज ब्रदर, ये भी नेगेटिव में है। और वी आर नॉट इन दिल्ली, ये भी आपका नेगेटिव में। आई होप आपको इतनी बातें समझ आ रही होंगी। अब सेकेंड टाइप आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिन सेंटेंस में आप सवाल पूछते हैं, क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, इसको हम क्वेश्चनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस। जैसे आप कभी पूछते हैं आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, आप कैसे हो, ऐसे सब वाक्य यूज करते हैं, वो किस में आते हैं, इंट्रोगेटिव में। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला आपका लिखा है हु आर यू, सेकेंड है आपका व्हाट इज योर नेम, थर्ड है इज ही कमिंग, वेयर आर यू, डू यू नो मी। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप क्वेश्चन सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब इसको पहचानने का एक ट्रिक भी है, वो ये होता है आपका क्वेश्चन मार्क। अगर आपके किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। इसके भी दो पार्ट होते, एक आपका होता है WH टाइप और एक आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब टाइप। हेल्पिंग वर्ब में आपके आते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, एटसेट्रा। और इन WH वाले में व्हाट, वेयर, हु, ऐसे वर्ड्स आते हैं स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट के पहले होते हैं। तो ये बात होगी इंट्रोगेटिव की। अब हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस में आता है जिन सेंटेंस में कोई एडवाइस दे, क्या दे आपको, एडवाइस मतलब सलाह, ऑर्डर दे, कमांड दे, या फिर आपसे क्या करे, रिक्वेस्ट करे। क्या करे, रिक्वेस्ट करे। वो वाक्य आपके किस में आएंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस में। जैसे आपका हो गया पास द बुक, क्लोज द विंडो, स्टॉप टॉकिंग। फोर्थ है कीप क्वाइट। फिफ्थ है आपका डोंट कम इनसाइड। और लास्ट है आपका गिव मी द बॉल। तो ये हो गए आपके इंपरेटिव सेंटेंस की बात। अब नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जिन सेंटेंस से हैरानी जाहिर हो, क्या हो, हैरानी, जैसे सरप्राइज जैसा फील होता है, उसमें वो क्या, कौन से सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे व्हाट अ शॉट, ओह नो। थर्ड है आपका वाओ। फोर्थ है आपका हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। और लास्ट है आपका या आई गॉट दिस। ऐसे सेंटेंसेस आपके क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसको पहचानने का तरीका एक है, वो है आपका ये एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब लास्ट आपका क्या है, लास्ट टाइप है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, या फिर किसी को बददुआ देते हैं। ऐसे वाक्य आपके किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे हुआ आपने किसी को बर्थडे विश किया, और किसी को आपने लॉन्ग लाइफ की विशेष दी, या फिर आपने किसी को पास होने की विशेष दी, एग्जाम में पास करने की या टॉप करने की विशेष दी। वो सारे किस में आते हैं, ऑप्टेटिव में। जैसे मे गॉड ब्लेस यू। सेकेंड है आपका मे ही गेट द जॉब। तो लास्ट है आपका गो टू द हेल। ये आपका किस में आता है, कर्स में आ जाता है। गो टू द हेल आपका क्या है, कर्स है। कर्स मतलब क्या होता है, श्राप होता है। तो ये रहे आपके सेंटेंस के पांचों टाइप। अब थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला आपका क्या है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये किस में आता है, ये आपका आता है इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव में। किस में आ रहा है? इंट्रोगेटिव में। सेकंड है माय नेम इज अक्षय, मतलब मेरा नाम अक्षय है, तो ये किस में आ रहा है? अफर्मेटिव में। किस में आ रहा है? अफर्मेटिव में। और थर्ड है आपका टुडे इज फ्राइडे, आज क्या है? शुक्रवार है, तो ये किस में आ गया? ये भी आ गया आपके अफर्मेटिव में। अब फोर्थ है आपका मे आई कम इन, मतलब ये आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। क्या कर रहा है? पूछ रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ये किस में हो गया? इंट्रोगेटिव में। उसके बाद क्या है? आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे बुक पढ़ना पसंद है, तो ये किस में हो गया? ये भी हो गया अफर्मेटिव में। अब प्रिया इज नॉट माय एनिमी, क्या है? प्रिया मेरी दुश्मन नहीं है, तो ये किस में आ गया? आपके निगेटिव में। उसके बाद लिखा है लॉस, वी लॉस्ट द मैच, बड़ी दुख की बात है, हम मैच हार गए, तो ये क्या हो गया आपका? एक्सक्लेमेटोरी। देखा यहाँ पे मार्क्स लगा है, इससे हम चुटकियों में पहचान सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? डू यू नो मी, गेट आउट ऑफ द क्लासरूम, मे यू लिव लॉन्ग, तो इन तीनों सेंटेंस के टाइप्स आप हमें कमेंट में बताएंगे। अब जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा? सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस को हम किस तरह जानते हैं? बात, जो हम आपस में बात करते हैं वो हमारा क्या होता है? सेंटेंस होता है। अब उसके बात करने में बात करने का तरीका भी तो होना चाहिए ना, तो बात करने के तरीकों को अलग अलग तरीके होते हैं, और कितने तरीके होते हैं? 5 तरीके। उन 5 तरीकों को हमने नाम भी देना है भाई। तो 5वें में पहले तरीके को हमने क्या कहा? असर्टिव, दूसरे को हमने क्या कहा? इंट्रोगेटिव, और तीसरे को हमने क्या कहा? इम्परेटिव, और चौथे को हमने क्या कहा? एक्सक्लेमेटोरी, और 5वें को हमने क्या कहा? ऑब्जेक्टिव। गुड, ऐसे ही हम पढ़ेंगे और एंजॉय करते हुए ग्रामर सीखेंगे, और जो ग्रामर को लेके डर है उसको चुटकियों में खत्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंटेंस के पार्ट के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।